हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इंडियन ज्योग्राफी में पठारों के विषय में चर्चा करेंगे। दोस्तों, पठारों की बात की जाए, पठार चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहले विवर्तनिकी पठार आता है, इसके बाद ज्वालामुखी पठार, तीसरा होता है अंतःपर्वतीय पठार और चौथा विच्छेदित पठार। दोस्तों, हम इसे देख लेते हैं। सबसे पहले विवर्तनिक पठार, दूसरा है ज्वालामुखी पठार, तीसरा है विच्छेदित पठार और चौथा है अंतःपर्वतीय पठार। दोस्तों, इनके एग्जाम्पल की बात की जाए तो सबसे पहले बात करते हैं विवर्तनिक पठार की। विवर्तनिक पठार के एग्जाम्पल कौन कौन है? पामीर का पठार और तिब्बत का पठार। दोस्तों, इनका निर्माण कैसे होता है आगे देखेंगे हम। इसके बाद हम बात करते हैं ज्वालामुखी पठार की। तो ज्वालामुखी पठार के अंतर्गत मालवा का पठार, दक्कन का पठार, कर्नाटक का पठार और आंध्र का पठार आते हैं। दोस्तों, विच्छेदित पठार की बात की जाए तो जिस प्रकार से अपशिष्ट पर्वत होते हैं उसी प्रकार से पठारों में विच्छेदित पठार होते हैं। और विच्छेदित पठारों में कौन से इसका एग्जाम्पल होता है? तो दोस्तों, दक्कन का पठार विच्छेदित पठार का एग्जाम्पल है। अंतःपर्वतीय पठार की बात की जाए तो दोस्तों, जो पठार पर्वतों से घिरा हुआ हो अंतःपर्वतीय पठार कहलाता है। और अंतःपर्वतीय पठार के अंतर्गत हम शिलांग का पठार देखेंगे। दोस्तों, आज हम कौन कौन से प्रमुख पठारों के विषय में चर्चा करेंगे, एक नजर डाल लेते हैं। देखते हैं दोस्तों, ये अरावली पर्वत श्रेणी हो गई। इसके बाद मेवाड़ का पठार है, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर का पठार, शिलांग का पठार। दक्षिण भारत की ओर जाए तो दक्कन का पठार, कर्नाटक का पठार, आंध्रा का पठार, दंडकारण्य का पठार। और साथ ही साथ दोस्तों, भारत के उत्तर के प्रमुख पठार देखें तो पामीर का पठार, तिब्बत का पठार और प्रमुख पर्वत श्रेणियों के विषय में भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों, पठार और पर्वत में अंतर क्या होता है। दोस्तों, ऐसे भाग जिनका ऊपरी भाग समतल हो पठार कहलाते हैं, और ऐसे भाग जिनका ऊपरी भाग नुकीला हो दोस्तों पर्वत कहलाते हैं। पर्वतों में भी दोस्तों 1000 मीटर से ऊपर हो यदि ऊंचाई तो ही पर्वत कहलाएंगे, इससे नीचे हो तो क्या कहलाते हैं? पहाड़ी कहलाते हैं। दोस्तों, पठार की बात की जाए तो एक खनिजों का स्रोत माने जाते हैं, और साथ ही साथ ऊंचे स्थान जिनका ऊपरी भाग समतल होता है पठार कहलाते हैं। अभी हम बात करें पर्वत की तो ये जलवायु निर्धारित करते हैं और नदियों का स्रोत भी माने जाते हैं। दोस्तों, नदियां हम जानते हैं प्रमुख नदियां हिमनदों से ही निकलती है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमने देखा पठारों के प्रकार। तो पठारों के प्रकार में हमने 4 प्रकार देखे, विवर्तनिक पठार, ज्वालामुखी पठार, विच्छेदित पठार और चौथा पठार देखा हमने अंतःपर्वतीय पठार। सबसे पहले हम बात करेंगे विवर्तनिक पठार की। दोस्तों, हम प्लेट विवर्तनिक घटना वर्ल्ड जियोग्राफी में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। यदि आपको इसे समझना है तो वर्ल्ड जियोग्राफी के मेरे प्लेट विवर्तनिक वाले लेक्चर्स प्लीज विजिट कीजिए। दोस्तों, विवर्तनिक घटना किस प्रकार से होती है हम देख चुके हैं, फिर भी एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। यहाँ पर दुर्बलता मंडल में मैग्मा पाया जाता है दोस्तों, और मैग्मा में जब तरंगों के कारण मोशन होता है तो ये मोशन के फलस्वरूप यहाँ पर भूकंप आता है। दोस्तों, ये जो प्लेट होती है ये प्लेटें खसकती है, और खसकने से भूकंप और साथ ही साथ ज्वालामुखी विस्फोट होता है। दोस्तों, जब प्लेटें आप एक दूसरे की ओर आती है तो इनके एक दूसरे की ओर आने के कारण यहाँ पर उपस्थित अवसाद ऊपर की ओर उठते हैं, और यही ऊपर की ओर उठते हुए अवसाद पर्वतों का निर्माण करते हैं। इसका एग्जाम्पल है हिमालय पर्वत। साथ ही साथ इस पर्वत के दोनों ओर दोस्तों कुछ उच्च भूमि का भी निर्माण होता है जिन्हें हम पठार कहते हैं, जिसमें कि पामीर का पठार और तिब्बत का पठार प्रमुख है। दोस्तों, इसको इंडियन मैप में भी देख लेते हैं। पामीर का पठार, और ये रहा पामीर का पठार, और ये रहा तिब्बत का पठार, और ये रहा हमारा हिमालय। दोस्तों, ये ट्रांस हिमालय है, और साथ ही साथ ये इसकी बात की जाए तो ये हमारा महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय का क्षेत्र आता है। दोस्तों, अभी हमने देखा विवर्तनिक पठार कौन सा होता है, तो ये पामीर का पठार और तिब्बत का पठार विवर्तनिक पठार के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ ही साथ बोलिविया का पठार जो कि इंडिज पर्वत के बीच में है, जो कि कहां पर है? दक्षिण अमेरिका में, ये भी विवर्तनिक पठार का एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं ज्वालामुखी पठार की। तो दोस्तों, ज्वालामुखी पठार का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के कारण होता है। दोस्तों, मैग्मा बाहर आता है,
इसे ही ज्वालामुखी क्रिया कहते हैं। ये रहा मैग्मा हमारा, और जब ज्वालामुखी क्रिया होती है तो ये बाहर आता है और इस प्रकार से ये फैल जाता है दोस्तों दोनों ओर। इसकी प्रमुख लेयर्स बन जाती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेयर। और दोस्तों ये लेयर्स किन चट्टानों का निर्माण करती है, तो बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण करती है। ये लेयर्स के कारण यहाँ पर सीढ़ी नुमा आकृति बन जाती है दोस्तों, और सीढ़ी नुमा आकृति बनने के कारण इन्हें ट्रैप कहा जाता है दोस्तों। बेसाल्ट चट्टानों के क्षरण से किस मिट्टी का निर्माण होता है, तो ये काली मिट्टी का निर्माण होता है। मैग्मा यदि सतह पर ना आए बल्कि बीच में ही जम जाए, तो दोस्तों कौन सी चट्टानों का निर्माण होता है, तो ये ग्रेनाइट चट्टानों का निर्माण होता है। कई बार मैग्मा बाहर आने से तथा इसके पूरी तरह ठंडा होने के पश्चात बना हुआ पठार क्या कहलाता है, ज्वालामुखी पठार कहलाता है। ज्वालामुखी पठार के एग्जाम्पल हमने देख लिया, दक्कन का पठार, मालवा का पठार, कर्नाटक पठार और आंध्रा का पठार। दोस्तों बेसाल्ट चट्टान काली मिट्टी का निर्माण कौन सी चट्टानों से होता है, बेसाल्ट चट्टानों से। अब हम देखते, पहले हमने देख लिया विवर्तनिक पठार, साथ ही साथ ज्वालामुखी पठार भी देख लिया। अब विच्छेदित पठार देखते हैं दोस्तों। एक मुख्य पठार है जो क्षरण और अपरदन से बनता है। ये अवशिष्ट पर्वत की तरह होता है दोस्तों। इसका एग्जाम्पल कौन है, दक्कन का पठार। दोस्तों अंतः पर्वतीय पठार की बात की जाए तो एक ऐसा पठार जो पर्वतों से घिरा हुआ होता है, जैसे कि गारो खासी जयंतिया के बीच एक हमारा है पठार जिसे हम शिलोंग का पठार भी कहते हैं। ये रहा शिलोंग का पठार, ये इसका एग्जाम्पल माना जाता है दोस्तों। अब हम बात करें भारत के प्रमुख पठारों की, तो हम उत्तर से दक्षिण की ओर देख लेते। यहाँ पर भारत के सब उत्तर में है पामीर का पठार, जो दुनिया का सबसे बड़ा पठार है दोस्तों। पामीर का पठार के पास में यहाँ एक पामीर घाट है, पामीर नॉट कहते हैं जिसे। यहाँ पर विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियां मिलती है, जिसमें हिमालय हो गया, ये हिमालय नीचे से आ रही है दोस्तों, हिमालय हो गया। इसके बाद कुनलुन हो गया, कुनलुन के बाद ताइशान हो गया, ताइशान के बाद हिंदुकुश हो गया दोस्तों। हिंदुकुश अफगानिस्तान में फैली हुई पर्वत श्रेणी है, और ये जो है चाइना में फैली हुई है दोस्तों। हिमालय की बात की जाए तो इंडिया में फैली हुई, सभी जानते हैं। साथ ही साथ हमने विवर्तनिक पठार के एग्जाम्पल देखे, जिसमें पामीर का पठार और तिब्बत का पठार शामिल है दोस्तों। ये हमारा हिमालय पर्वत श्रृंखला है, जिसमें ये ट्रांस हिमालय में आता है। इसके बाद ये जो हिमालय है, ये महान, मध्य और शिवालिक रेंज यहाँ पर आती है दोस्तों। हिमालय की चौड़ाई की बात की जाए तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है, और ऊंचाई की बात की जाए तो पश्चिम से पूर्व की ओर इनकी जो चोटियों की ऊंचाई है बढ़ते जाती है दोस्तों। ये अरावली पर्वत श्रेणी है, और अरावली और विंध्य के बीच में प्रमुख पठार है, जिसमें पश्चिम से पूर्व की ओर जाए तो मेवाड़, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड प्रमुख है। मेवाड़ की बात की जाए तो ये राजस्थान और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। मालवा की बात की जाए तो एमपी और यूपी अर्थात मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। बुंदेलखंड की बात की जाए तो यह मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में फैला है, और बघेलखंड मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला है दोस्तों। इसके दक्षिण में विंध्य और कैमूर विंध्य का ही पार्ट है, ये पर्वत श्रृंखला है। इसके बाद दोस्तों सतपुड़ा, महादेव, मैकाल आता है। साथ ही साथ ये जो छोटा नागपुर का पठार देख रहे हैं आप, ये छोटा नागपुर का पठार झारखंड में स्थित है। इसके बाद ये जो शिलांग का क्षेत्र है दोस्तों, ये शिलांग मेघालय में स्थित है। इसे ये जो दक्कन ट्रैप है या प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग माना जाता है। किसे, शिलांग के पठार को। प्रायद्वीपीय पठार की बात की जाए तो यहाँ दक्कन का पठार है, कर्नाटक पठार, आंध्रा पठार और दंडकारण्य पठार, ये उड़ीसा में स्थित है। साथ ही साथ यहाँ पूर्वी घाट ही देख सकते हो, पश्चिमी घाट ही देख सकते हो। इन दोनों को कौन जोड़ता है, तो नीलगिरी पर्वत जो श्रेणी जोड़ती है दोस्तों। हमने देख लिया पर्वत भारत के पठारों के प्रकार। इसके बाद दोस्तों हम एक एक करके सभी पठारों की बात करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मेवाड़ का पठार। दोस्तों मेवाड़ का पठार कहाँ पर स्थित है, तो मैंने बताया राजस्थान और मध्य प्रदेश में, बनास नदी बेसिन में स्थित है। बनास नदी का क्षेत्र है ये। वर्षा यहाँ सामान्य होती है। उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत है। खनिजों का खनन किया जाता है। मेवाड़ के पठार से कौन कौन से खनिजों का खनन किया जाता है, तो तांबा, अभ्रक, चांदी, लौह अयस्क। दोस्तों भारत में चांदी उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, यह है राजस्थान, और मेवाड़ का पठार राजस्थान में भी स्थित है। तो आप समझ सकते हो कि खनिजों का खनन कहाँ से होता है, मेवाड़ के पठार, जिसमें से चांदी का भी खनन होता है। और इंडिया में सबसे ज्यादा चांदी कहाँ से खनन की जाती है, तो राजस्थान से। मालवा का पठार की बात की जाए तो यह मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है।
मेवाड़ पठार और बुंदेलखंड के पठार के बीच में है दोस्तों मालवा का पठार। यहाँ मेवाड़ हो गया, मेवाड़ के बाद में ये मालवा हो गया, मालवा के बाद में बुंदेलखंड आता है दोस्तों। बेसाल्ट चट्टान पाई जाती है, इसलिए यहाँ की जो मिट्टी है काली मिट्टी है दोस्तों। इसके अंतर्गत चंबल नदी बेसिन आता है। चंबल नदी में घड़ियाल पाए जाते हैं और चंबल नदी निकलती कहाँ से है तो जानापाऊ पहाड़ी से निकलती है। चंबल नदी द्वारा अपरदित भाग बीहड़ कहलाता है दोस्तों। बुंदेलखंड के पठार की बात करें तो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में ज्यादा क्षेत्र पाया जाता है। उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में फैला हुआ है बुंदेलखंड का पठार और मध्य प्रदेश के 4 जिलों में फैला हुआ है। बेतवा नदी क्षेत्र के अंतर्गत आता है बुंदेलखंड का पठार, बेतवा नदी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मालवा और बघेलखंड के बीच में है बुंदेलखंड। दोस्तों हमने देखा मेवाड़, मेवाड़ के बाद में मालवा, फिर बुंदेलखंड, बुंदेलखंड के बाद में आता है दोस्तों बघेलखंड। तो मालवा और बघेलखंड के बीच में है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड मान लीजिए यहाँ पर बुंदेलखंड है तो इसके उत्तर में यमुना नदी प्रवाहित होती है। इसके बाद पूर्व की बात की जाए तो बघेलखंड, दक्षिण में विंध्याचल श्रेणी और पश्चिम में चंबल नदी और साथ ही साथ मालवा का पठार। दोस्तों यहाँ पर कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती है तो ग्रेनाइट और नीस की चट्टानें। कहाँ पर बुंदेलखंड में ग्रेनाइट और नीस की चट्टानें पाई जाती है और मिट्टी जो है यहाँ की लाल है। बघेलखंड की बात करें, बघेलखंड मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से पाया जाता है दोस्तों बघेलखंड। बघेलखंड के पूर्व में, बुंदेलखंड के पूर्व में स्थित है बघेलखंड। बुंदेलखंड यहाँ पर है तो बघेलखंड कहाँ पर है इसके पूर्व में। और दोस्तों हमने देखा ये कहाँ का है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश में कुछ ही भाग है, बाकी का जो है छत्तीसगढ़ में। मिट्टी कौन सी है, लाल और एलुवियल मिट्टी है। दोस्तों आप बात करते हैं छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार बहुत ही महत्वपूर्ण पठार है दोस्तों। इसे रूर प्रदेश भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, रूर एक जर्मनी का स्थान है जो खनिज संपन्न है और वो बहुत फेमस है खनिजों के लिए। इसी प्रकार से भारत में फेमस कौन है, छोटा नागपुर का पठार, इसलिए इसे रूर प्रदेश भी कहा जाता है। दोस्तों छोटा नागपुर का पठार झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में पाया जाता है। सबसे ज्यादा प्रमुख रूप से कहाँ पर है तो झारखंड में है। यहाँ मुख्यतः कौन सी चट्टानें पाई जाती है तो ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती है। एज के अकॉर्डिंग बात की जाए तो चट्टानें 3 प्रकार से होती है, धारवाड़, कुड़प्पा और गोंडवाना चट्टान। दोस्तों गोंडवाना चट्टान हमने ये चट्टानों के विषय में पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपको इन्हें समझना है तो लास्ट लेक्चर प्लीज विजिट कीजिए। गोंडवाना चट्टान की बात की जाए तो यहाँ पर कोयला निकलता है और धारवाड़ और कुड़प्पा की बात की जाए तो यहाँ धातु और अधातुएं पाई जाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों छोटा नागपुर के पठार में तीनों प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। तीनों प्रकार की चट्टानें पाई जाने के कारण ये खनिज संपन्न भी है, साथ ही साथ कोयला, धातु, अधातु सारी के सारे जो भी इंडिया में मिलता है लगभग सारा का सारा यहीं यहाँ उपलब्ध है दोस्तों। ये पठार मुख्य स्रोत है किस चीज का, भारी खनिजों का मुख्य स्रोत होने के कारण ये रूर प्रदेश कहलाता है। भारी उद्योग स्थापित है। दोस्तों उद्योग कहाँ स्थापित होते हैं, जहाँ पर खनिज हो, जहाँ अवेलेबिलिटी हो। जहाँ अवेलेबिलिटी होगी वहां पर लोग रहेंगे तो ज्यादा जनसंख्या भी है यहाँ पर, और इसीलिए छोटा नागपुर पठार में सबसे ज्यादा डेंसिटी जो है, जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है, धनबाद में है। साथ ही साथ छोटे छोटे बच्चे दोस्तों इस क्षेत्र में, ये जो छोटा नागपुर के क्षेत्र में कोयला से पैसे कमाते हैं। यहाँ लंग्स प्रॉब्लम हो रही है छोटे छोटे बच्चों में। छोटा नागपुर पठार पठारों का समूह है, ऊंचा क्षेत्र है और इसे पार्टलैंड कहते हैं दोस्तों। छोटा नागपुर पठार को हम देख सकते हैं, इसकी स्थिति यहाँ पर है लगभग नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। दोस्तों ये भारत में लगभग यहाँ पर है, कहाँ पर, राजमहल झारखंड में है। छोटा नागपुर पठार को 2 भागों में बांट सकते हैं, उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग में प्रमुख रूप से हजारीबाग का पठार आता है जो कि झारखंड में है, और पलामू का पठार आता है जो कि नक्सलवादी क्षेत्र है दोस्तों। दक्षिणी पठार की बात की जाए तो रांची का पठार, छत्तीसगढ़ बेसिन, दंडकारण्य का पठार। छत्तीसगढ़ बेसिन महानदी बेसिन भी कहलाता है। दंडकारण्य का पठार कहाँ पर है, उड़ीसा में। रांची का पठार हो गया, छत्तीसगढ़ बेसिन बीच में आ गया किसके, रांची के पठार और दंडकारण्य के पठार के। अब बात करते हैं शिलांग का पठार। दोस्तों शिलांग का पठार कहाँ पर है, मेघालय में। मेघालय का पठार भी कहलाता है। विश्व की सर्वाधिक वर्षा हम जानते हैं मानसीन राम में होती है, और कराने में सहायक कौन होता है, शिलांग का पठार। किस प्रकार से दोस्तों, गारो खासी जयंतिया प्रमुख पहाड़ियां है कहाँ की,
मेघालय की। अब यही शिलोंग के पठार के साथ मिलकर कीपनुमा आकृति बना लेती, ऐसी आकृति जिसमें जब बे ऑफ बंगाल अर्थात बंगाल की खाड़ी का मानसून प्रवेश करता है तो वहीं वहीं घूमता है, ये बाहर नहीं निकल पाता और वहीं वहीं घूमकर वहीं वहीं वर्षा कराता है दोस्तों। ये मानसून को घेर लेता है और ज्यादा वर्षा होती कहाँ, मासिनराम में। यहाँ सिलिका ज्यादा होती है दोस्तों, ये जो है शिलोंग के पठार में सिलिका ज्यादा होती है, तो कोयला खनन सुचारू रूप से नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सिलिका की उपलब्धता से विस्फोट होता है, और विस्फोट होगा दोस्तों तो कोयला खनन करना इजी नहीं होगा, थोड़ा कठिन होगा। यहाँ पर अवैध खनन होता है इसीलिए, और अवैध खनन को रेड होल माइनिंग कहते हैं दोस्तों। रेड होल माइनिंग के अंतर्गत कुछ लोग अंदर प्रवेश करते हैं और अंदर प्रवेश करके अंदर ही फंस जाते हैं दोस्तों, और अंदर फंसने से इनकी मृत्यु हो जाती है। ये प्रायद्वीपीय भारत का भाग ही माना जाता है, शिलोंग का पठार प्रायद्वीपीय भारत का भाग माना जाता है दोस्तों। प्रायद्वीपीय पठार और मेघालय के पठार को कौन अलग करता है, तो ये क्वेश्चन बनता है मालदा गैप। दक्कन के पठार की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, दक्कन का पठार है। आकृति त्रिभुजाकार है इसकी, और इसके भाग देखें तो दक्कन ट्रैप है, कर्नाटक का पठार है और आंध्रा का पठार है। दक्कन ट्रैप स्वीडिश शब्द है ट्रैप, जिसका अर्थ होता है सीढ़ी, ज्वालामुखी क्रिया से बना है, बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है। इसके भाग की बात की जाए, दक्कन ट्रैप 3 भाग से मिलकर बना है, ऊपरी, मध्य और निचला। इसे 3 भागों में बांट सकते हैं। ऊपरी भाग गुजरात और मध्य प्रदेश का क्षेत्र, मध्य भाग मध्य प्रदेश महाराष्ट्र का क्षेत्र, और निचला भाग जो है महाराष्ट्र और कर्नाटक का क्षेत्र। दोस्तों ये जो मध्य वाला भाग है ये सबसे मोटी परत होती है दोस्तों, और हम जानते हैं कि ये जो दक्कन ट्रैप है ये पश्चिम से पूर्व की ओर इसकी जो ऊंचाई है वो, या इसकी मोटाई जो है वो कम होते जाती है। इधर कम है और इधर ज्यादा है, पश्चिम में ज्यादा है, पूर्व में कम है। इसके बाद कर्नाटक के पठार देखते हैं। यह ऊंचा क्षेत्र है, पश्चिमी घाट से लगा क्षेत्र है दोस्तों। पश्चिमी घाट पता है हमें, ये पूर्वी घाट होता है और ये पश्चिमी घाट होता है। पश्चिमी घाट से लगा क्षेत्र है, मलनाथ कहलाता है। बाबा बुदान पर्वत कहाँ पर है, कर्नाटक में है, और यहीं से लौह अयस्क निकलता है दोस्तों। यही लौह अयस्क निकलता है कहाँ से, बाबा बुदान से। वर्ल्ड में चौथा स्थान है भारत का लौह अयस्क निकालने में, और लौह अयस्क एक्सपोर्ट करता है किससे, भारत, जापान को। कुद्रेमुख कर्नाटक का पठार का भाग है दोस्तों। क्वेश्चन बन सकता है कुद्रेमुख किस पठार का भाग है, तो कर्नाटक के पठार का भाग है। आंध्र का पठार यह उपजाऊ क्षेत्र है क्योंकि कृष्णा नदी बेसिन में दोस्तों। कृष्णा नदी बेसिन, केजी बेसिन हमें पता है धान का कटोरा क्या हालाती है, धान चावल की खेती के लिए फेमस है। आंध्रा का पठार कहाँ पर है, तो आंध्रा का पठार यहाँ पर रह गया किन किन के बीच में, तेलंगाना और रायलसीमा के बीच में। तेलंगाना पठार रायलसीमा पठार के बीच में कौन सा है, आंध्रा का पठार। अब बात करते हैं दंडकारण्य का पठार, तो दोस्तों ये उड़ीसा में स्थित है। आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कुछ भाग है। यह खनिज, यहाँ खनिज बहुत ज्यादा है दंडकारण्य में, लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण खनिज का खनन कार्य क्या है, सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है दोस्तों। भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार है, और सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है। 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। इस प्रकार से हमने भारत के प्रमुख पठार देख लिए, भारत के पठार देख लिए दोस्तों। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।